राजस्थान अपनी समृद्धि संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर है। विश्व पर्यटन का एक प्रमुख स्थल है राजस्थान। यहाँ की अद्भुत खूबसूरती और विविधता हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपको पता है, राज्य के ऐतिहासिक किलों का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। राजस्थान के भानगढ़ किले में भूतों का खौफ इतना ज़्यादा है कि सरकार ने सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने पर पाबंदी लगा दी है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और कई लोग तो इस किले को दूर से ही देखकर चले जाते हैं। सूत्रों के अनुसार इस भूतिया किले में सूर्यास्त के बाद अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। तो चलिए जानते हैं इस भूतिया किले के पीछे का खौफनाक रहस्य। भानगढ़ किला जयपुर और अलवर के बीच सरिस्का से चूरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 17वीं शताब्दी में आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने बनवाया था। भव्य महल के साथ साथ यहाँ एक समय 9000 से अधिक घर भी थे। हालांकि समय के साथ ये घर गायब होते गए। किले के परिसर में आज भी सुंदर हवेलियां, मंदिर और सुनसान बाजार के अवशेष हैं, जो इसकी गौरवमयी विरासत का प्रमाण है। इस किले को लेकर कई तरह की मान्यता है। पहली मान्यता बाबा बलाउनाथ नाम के एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया था वह इन्हीं साधु की थी। ऐसे में साधु ने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर कोई भी इमारत उसके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ती है तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। वहीं राजकुमारी रत्नावती और जादूगर की कहानी सुनाई जाती है तो यह और भी रोचक हो जाती है। आपको बता दें कि किले के हॉन्टेड होने की कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की इस चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इस परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित जिले के सभी निवासियों को मार डाला। आपको बता दें कि अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्यों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यह भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसों में से भी एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद ना तो यहाँ प्रवेश करता है और ना ही किले के अंदर घूमता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाने पर बैन किया हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि भानगढ़ के घरों के दीवारों के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अक्सर किले से किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि किले में उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तो ये थी भानगढ़ किले की रहस्यमयी घटनाएं।
जो न केवल राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि इसके सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। भानगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। यहाँ की दीवारों में छिपी कहानियां, रहस्यमयी आवाजें और ऐतिहासिक घटनाएं इसे एक अनोखा स्थान बनाती हैं। आज के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए रहस्यों के साथ।